Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, बिग बॉस के मेकर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं शुरू से ही। एक बिग बॉस के घर में बहुत गहरी दोस्ती बनी रुबीना दिलायक और जैस्मिन भसीन की। तो रुबीना दिलायक और जैस्मिन भसीन की दोस्ती को तोड़ने की मेकर्स बहुत प्रयास कर रहे थे शुरू से, तरह-तरह की चीज़ों के साथ में। जैसे कि नॉमिनेशन के टास्क में भी आपने देखा, लेकिन उसको भी रुबीना दिलायक ने बहुत ही खूबसूरती से बचा लिया और उन्होंने दरार नहीं आने दी। लेकिन आखिरकार वो कामयाब हो ही गए हैं। तो इन दोनों सखियों के बीच में दरार डालने में अब कंटेंट मिलेगा बिग बॉस को भरपूर, क्योंकि ये जो दोनों सखियां हैं अब अलग-अलग हो जाएंगी, ऐसा मानना है। क्योंकि आपने देखा कि कैसे पहली बार ये झटका लगा कि पहले तो जैस्मिन भसीन ये कहती हुई नजर आ रही कि मुझे गलतफहमी का गुलाब जामुन रुबीना दिलायक को खिलाना है, क्योंकि इनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये अपने आप को बहुत ऊंचा समझती है और बाकियों को अपने बराबर नहीं समझती हैं। तो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दूर हो, इस चीज का मुझे गुलाब जामुन खुला खिलानी है। तो रुबीना दिलायक को एक झटका सा लगता है। उनके एक्सप्रेशन नोट करने वाले होते हैं कि अरे यार, ये ऐसा कैसे हो गया। और ऊपर से जो है कहते हैं कि ऊपर से एक और जो पत्ता है वो फेंकती हैं। एक और बात कह देती है कि जब कहा जाता है कि शाहरुल पंडित और रुबीना दिलायक में से कौन आउट होगा, तो वो कहते हैं मुझे लगता है रुबीना आउट होगी। तो ये तो मतलब कोई भी नहीं कह सकता कि शार्दुल पंडित और रुबीना में से, अगर मेकर चाहें तो कर सकते हैं। ऑडियंस के हिसाब से तो रुबीना दिलायक नहीं निकल सकती, लेकिन वो ऐसा कहती हुई दिखाई देती हैं। तो इस बात के ऊपर भैया दरार तो पड़ गई है। हालांकि जैस्मिन भसीन बाद में कहती हुई नजर आती है कि रुबीना, मैंने तुम्हें हर्ट करने के लिए कुछ नहीं कहा था, सी। लेकिन रुबीना दिलायक सुनती नहीं है, बोली क्लैरिफिकेशन क्यों दे रही है, तूने नहीं किया लेकिन मैं हर्ट हुई हूँ, इसको टाइम लगेगा, समय लगेगा, तो अब इस बात की क्लैरिफिकेशन मत दो। तो ये चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं कि अब जाके इनके बीच में कोई मसला होने वाला है। अब दो डेफिनेटली इनको अपनी अलग अलग गेम खेलनी चाहिए, क्योंकि जीतना एक को ही है। तो आपको क्या लगता है, क्या पड़ेगी इनके बीच में दरार? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद। Button and enjoy the latest uploads from our channel.